कहते हैं कि विरासत जब खंडहर बन जाता है तो विकास विनाश की ओर बढ़ जाता है। अब ये तस्वीर देखिए, हम एक चीनी मिल के बाहर खड़े हैं। आमतौर पे चीनी मिल को लेकर के बिहार में हर साल जब चुनाव होते हैं, जब 5 साल पे विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो उन चुनावों के वक्त में चीनी मिल का एक मुद्दा जो है वो हमेशा गरमाता है और खूब सारे दावे किए जाते हैं कि चीनी मिल जो है, बंद पड़ी चीनी मिल जो है वो चालू करवा दी जाएगी। आज हम मोतिहारी जिले के चनपटिया चीनी मिल के अंदर आपको दिखाने जा रहे हैं कि एक जमाने में जब ये चीनी मिल चला करती थी तो किस तरीके से इस चीनी मिल में लोगों को रोजगार मिलता था, कितना ये भव्य फैक्ट्रियां हुआ करती थी बिहार के अलग अलग जगहों पर, और आज इनकी स्थिति क्या है। हम चीनी मिल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और जैसे ही प्रवेश करते हैं तो आप ये तस्वीर देखेंगे, जो कभी चीनी मिल की फैक्ट्रियां हुआ करती थी वो अब जंगल हो चुकी है। जहां कभी जो यहाँ पर मजदूर जो काम करते थे वो बैठा करते थे, अब सिचुएशन ऐसी है, स्थितियां ऐसी है जहां पर अंदर जाना भी मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन जैसा है, क्योंकि जंगल है, अंदर सांप होंगे, मशीनें बंद पड़ी है। हम आपको चीनी मिल के आज अंदर का नज़ारा दिखाएंगे। आमतौर पर आपने कई बार चीनी मिल की खबरें देखी होंगी, बंद चीनी मिल की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन अब जो है हम आपको चीनी मिल के अंदर का नज़ारा दिखाएंगे कि आखिर अंदर में मशीनें कैसी होती थी। आखिर जब चीनी मिल बंद हो गया है तब इसकी स्थिति जो है वो कैसी हो गई है। हम चीनी मिल के अंदर जाने की कोशिश करेंगे और आज आपको पहली बार चीनी मिल की तस्वीरें जो है, अंदर की तस्वीरें जो है, फैक्ट्री के अंदर की तस्वीरें जो है वो दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से जहां कभी रोशनी हुआ करती होंगी, किस तरीके से अंधेरा छा गया है और दीवारें जो है वो जर्जर हो गई है। अब हम आपको चनपटिया चीनी मिल के अंदर कारखाने में लेकर पहुंच चुके हैं और जैसे ही हम यहाँ पहुंचते हैं तो जो तस्वीरें आप देखेंगे, देखकर आप दंग हो जाएंगे कि जहां कभी इतनी महंगी महंगी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली मशीनें लगा हुआ करती थी, जहां कभी गन्ने से चीनी बनाया जाया करता था, वहां की स्थिति क्या है, मशीनें किस तरीके से जंग खा रही है, स्थितियां खराब हो चुकी है कि अब इस चीनी मिल को चालू करवाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये जो आप देख रहे हैं मेरे ऊपर, ये एक जमाने में ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का एक्सीलेटर हुआ करता था जिससे गन्ने को नीचे से ऊपर जो है वो पहुंचाया जाया करता था। ये तस्वीर देखिए, हालांकि अब की जो मशीन की तस्वीरें हैं ये इसी चेन के माध्यम से, ये उस वक्त का एक्सीलेटर हुआ करता था और ये जो चेन देख रहे हैं यहाँ पर, हम चाहेंगे हमारे सहयोगी दिखाएं, देखिए इस चेन के माध्यम से इस एक्सीलेटर को रन किया जाया करता था और उसी एक्सीलेटर के माध्यम से गन्ने को जो है वो ऊपर पहुंचाया जाया करता था। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से मशीनें जो है वो जंग खा रही है, बंद पड़ी ये मशीनें। आपको बता दें कि ये जो फैक्ट्री है ये करीबन 1932 के आसपास की फैक्ट्री है और अब की इसकी स्थिति क्या है ये आपने देख लिया है। हमारे साथ इस चीनी मिल के इस हालात पर बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे जनसुराज के नेता मनीष कश्यप, जो कि पूरे देश भर में चर्चित है और खासकर मनीष इन्हीं चीनी मिलों के जो मुद्दे को है अपने क्षेत्रों में, खासकर बिहारों में इन बंद पड़ी फैक्ट्रियों का मुद्दा जो है वो उठाया करते हैं, मजदूरों के रोजगार को लेकर के बातें किया करते हैं। मनीष, आज जब हम इस फैक्ट्री के अंदर में मौजूद हैं और इस तरीके की जब तस्वीर लोग देखते हैं कि जहां बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं वो लगी हुआ करती थी, ये चीनी मिल चालू था, आज बंद पड़ गई हैं, जंग खा रही है मशीनें, स्थिति जो है वो बद से बदतर हो चुकी है, ऐसा देखकर लग रहा है कि अब इस चीनी मिल को वापस से चालू करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसकी स्थिति को देख करके इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी है जिसको बर्बाद कर दिया गया, जैसा कि ये कह सकते हैं कि एक विरासत हुआ करती थी चनपटिया के लिए, ये चीनी मिल आज खंडहर में तब्दील है। क्या कहेंगे मनीष? देखिए, ये चीनी मिल जो है इस देश का सबसे हाई इफिशियंसी वाला चीनी मिल हुआ करता था और कोलकाता में इसके चीनी की बोली जो है सबसे ऊंचा जाता था, सबसे ऊंचा, और सबसे अच्छा चीनी जो है वो प्रोड्यूस करता था, अपने बिहार का सबसे अच्छा चीनी मिल हुआ करता था। आज जो है खंडहर में बदल गया है। इस चीनी मिल के पास 911 एकड़ जमीन हुआ करता था, जिसमें से लगभग 20-22 एकड़ जमीन जो है यहाँ पे है, 50 एकड़ जमीन जो है रेलवे ट्रैक के उस साइड है और पूरे पश्चिमी चंपारण का सबसे बड़ा ग्राउंड जो है इसी चीनी मिल के पास, जिस ग्राउंड में राहुल गांधी आज राहुल गांधी आए थे, जिस ग्राउंड में कुड़िया कोठी ग्राउंड चीनी मिल का ग्राउंड है, वो चीनी मिल का ही है पूरा। और उसके बावजूद जो है यहाँ पे स्थिति देखिए कि पूरा का पूरा जो है खंडहर हो गया। अभी यहाँ के जमीन का कीमत, इस चीनी मिल के आसपास के क्षेत्र के जमीन का कीमत जो है वो 50 लाख रुपया कट्ठा है, यानी 2 कट्ठे का कीमत जो है 1 करोड़ रुपया है।
लगभग माना जाता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग मेजरमेंट होता है, लगभग माना जाता है कि 1 एकड़ में जो है 1 एकड़ में 40 कट्ठा होता है। कुछ जगहों पे 20 कट्ठा भी होता है, 22 कट्ठा भी होता है, कुछ जगहों पे चंपारण में ज्यादा होता है 13 कट्ठा भी होता है, लेकिन 40 कट्ठा लगभग माना जाता है 1 एकड़ में। 20-22 एकड़ जमीन यहाँ पे है, 18 एकड़ से ज्यादा, 50 एकड़ जमीन बगल में है। कम से कम जो है 300 करोड़ का प्रॉपर्टी तो आसपास में है यहाँ पे। आज जो ग्राउंड है वो भी जो है 250-300 करोड़ का प्रॉपर्टी है। नेता लोगों का नजर जो है चनपटिया चीनी मिल के जमीन पे चला गया और वो लोग जो है इसके जमीन का बंदरबाट करने के लिए, इसके बहुत सारे जमीन का पता भी अब नहीं लगा सकते हैं। 9 से 11 एकड़ जमीन कहाँ गया पता भी नहीं चलेगा। अगर 200-300 एकड़ जमीन भी जो है एक्वायर हो जाए तो बहुत बड़ा भविष्य होगा बिहार का। और चीनी मिल के बारे में मनीष बताइए कि दिखाइए किस तरह से भव्य है, और हम चाहेंगे कि बताइए कि अगर इस चीनी मिल अगर ये चालू होती तो सिर्फ चनपटिया के लोगों को कितने लोगों को रोजगार देता है चीनी मिल से? इस प्रकार का जितना भी लोहा का मशीन है यहाँ पे जो गन्ने को क्रश करता था, अलग अलग जगहों पे जो है रोलर है, इसका दांत देखिए अभी भी जो है सही है, सब सही सलामत है। नया लोहा जो है आप खरीदने जाएंगे तो इतना मजबूत लोहा नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिल सकता है। आप देखिए यहाँ पे जो है एक टंकी है जिसमें शुगर केन का रस आता था यहाँ पे, उसका स्थिति देखिए कि प्लास्टर का स्थिति देखिए, आज से 50 साल पहले जो है प्लास्टर हुआ है और आज भी जो है सही सलामत है, सही सलामत है। इतना बढ़िया काम हुआ करता था पहले। यहाँ पे जो है आर्मर का केबल जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, 1970 में लास्ट टाइम जो है अपग्रेड हुआ था। ये 1932 का चीनी मिल है, 70 में अपग्रेड हुआ था। और उस समय जब अपग्रेड हुआ था चनपटिया चीनी मिल तो कहा जाता था कि ये पूरे बिहार का ही नहीं पूरे देश का सबसे हाईटेक चीनी मिल हो गया। अब जरा सोचिए, सबसे हाईटेक चीनी मिल को जो है इस प्रकार से बर्बाद कर दिया गया। इनको गोली भी लगी थी 2004 में जो है कुछ लोग आए थे इस चीनी मिल में जो है लोहा हुआ काटने, इन्होंने एफआईआर भी किया था 2004 में। और ये लोग अपना उस समय देख रेख करते थे, गार्ड और इन लोगों के अंडर में था। तो क्या नाम है आपका? तबरेज आलम नाम हुआ। तबरेज आलम। आप इसमें क्या करते थे, इसमें देख रेख करते थे? सुरक्षा में थे हम लोग। कब की घटना है आपके? ये 2004 में है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से हम लोग थे तो यहाँ चोरी करने के लिए यहाँ के लोकल सब लोग आ गया था और जबरदस्ती किया, मेरे पिस्तौल निकाल कर मेरे सीने पर तान दिया, तब हम पकड़े और फायर हो गया, यही हाथ में लगा था। इनके हाथ में आज भी गोली के निशान है, जहाँ गोली लगे थे वहाँ पर घाव के निशान आज भी हैं, जहाँ इनके हाथों में गोली पड़ी थी। जी मनीष। हाँ, तो ये चीनी मिल को बचाने के लिए जो है चनपटिया के बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने, समाज सेवी ने। जब हम लोग बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब कि 4 साल 5 साल 6 साल के होंगे, उस समय भी जो है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया। चूंकि कहा जाता है कि 1993-94 के आसपास जो है ये चीनी मिल जो है बंद हुआ। उसके बाद से जो है सन 2000 में भी बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया। उसके बाद से जब हम लोग जो है होश संभाले तो 2016-17 के बाद से जो है हम लोग जो है लगातार इस पे जो है आवाज उठाए कि इस चीनी मिल को चालू किया जाए। 2019 में जो है अखबार में छपा कि चनपटिया चीनी मिल चालू होगा, स्टेटमेंट था संजय जायसवाल जी का। तो लोगों को जो है एक उम्मीद जगी कि अब ये चीनी मिल चालू हो जाएगा। लेकिन 2019 में चीनी मिल चालू नहीं हुआ। फिर 20 में विधानसभा का चुनाव आया, उस समय भी कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने कहा कि चीनी मिल चालू करा देंगे, नहीं चालू हुआ। 24 में वही स्थिति और 25 में अभी विधानसभा का चुनाव है, अभी भी कुछ नेता लोग कह रहे हैं कि चालू करा देंगे। इसकी स्थिति है ऐसी जिसको चालू कराया जा सकता है? बहुत आसान। ये अब कोई भी मशीन जो है इसमें यूज नहीं हो पाएगा। जो सिर्फ और सिर्फ गन्ना को क्रश करने वाला रोलर है, रोलर लोहा का चाहिए होता है और हेवी वेटेड चाहिए होता है, तो वही यूज हो सकता है, बाकी कोई सामान यूज नहीं होगा। लौरिया चीनी मिल चालू किया गया, किलो के भाव में बिकने की स्थिति होगी। हाँ, लेकिन ये किलो के भाव में भी बिकेगा ना तो कम से कम 90 से 100 करोड़ रुपया का है। 90 से 100 करोड़ रुपए का किलो के भाव से बिकेगा तो 90 से 100 करोड़ रुपया का जो है इसमें लोहा है। ये आज भी खजाना है, आज भी खजाना है। ये चनपटिया का विरासत है और जब विरासत खंडहर बन जाता है तो विकास जो है विनाश के कगार पे चला जाता है। और अगर विकास को विनाश के कगार से हटा के जो है और सही रास्ते पे लेके आना है तो चनपटिया के लिए सबसे पहले ये चीनी मिल चालू करना होगा और कुमारबाग स्टील प्लांट चालू करना होगा। कुमारबाग स्टील प्लांट भी जो है अभी पूरी तरीके से खंडहर हो गया। 2008 में चालू हुआ था और 2023 में जो है वो भारत माता की जय के नाम पे जो है बंद हो गया। ये चीजें हैं।
तो ये सब चीजें चालू होना चाहिए। इससे जो है यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और चनपटिया चीनी मिल अगर चालू हो जाए, कुमारबाग स्टील प्लांट चालू हो जाए, और हमारे यहाँ एक बूढ़ी गंडक नदी है उस पे हाइड्रो पावर प्लांट बन जाए, तो हमारे चंपारण का कोई भी आदमी बाहर जो है पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होगा। एक सवाल अब आपसे मैं लूंगा। ये सरकार की है, बिहार सरकार और केंद्र सरकार पे की चीजें हो गई जिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जनसुराज के आप नेता हैं, जनसुराज भी सरकार बनाने का दावा करता है बिहार में। आप इस इलाके से आते हैं, चंपारण इलाके से आते हैं, खासकर जहां हम खड़े हैं आप इस विधानसभा से आते हैं। तो क्या लगता है जब आप अगर चुनाव जीतते हैं, अगर आपकी सरकार नहीं बनती तो क्या आप सदन में इस चीनी मिल के लिए आवाज उठाएंगे, या आपकी सरकार बनती है तो इस चीनी मिल को बनाया जाएगा बिहार में? देखिए, मैं इतना देर तक वीडियो में कहीं भी सरकार के ऊपर कुछ नहीं बोला। मैं चीनी मिल के ऊपर बोला और चीनी मिल को चालू करने के लिए बोला। अगर मैं विधायक बनता हूं तो मैं वादा करता हूं कि किसी भी हाल में जो है ये 48 महीना में, 36 से 48 महीना में ये चीनी मिल चालू हो जाएगा, किसी भी हाल में। चूंकि इस चीनी मिल जनसुराज की सरकार नहीं बनी तब भी तो भी मैं यहां से विधायक बन जाऊंगा, मैं इसको किसी भी हाल में चालू कराऊंगा। क्योंकि मुझे कुछ लोगों से बातचीत हुआ, इस चीनी मिल को जो लोग खरीदे हैं उन लोगों से भी बातचीत हुआ, तो वो लोग भी कहें कि मनीष जी इसमें जो है लगभग 200 से 250 करोड़ रुपया का खर्चा है और हम लोग जो है इस चीनी मिल को चालू करने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ जगहों पे उन लोगों को एनओसी नहीं मिल रहा है, परमिशन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो लोग परेशान है। बिहार में बड़े बड़े बिजनेसमैन भी परेशान है। वो चाहते हैं इस चीनी मिल जिसके अंडर में जो है चनपटिया चीनी मिल है, उसी के अंडर में जो है चकिया चीनी मिल है। चकिया चीनी मिल के पास 1011 एकड़ 1008 एकड़ जमीन है। चनपटिया चीनी मिल के पास 911 एकड़ जमीन है। और वही आदमी चाहता है कि चनपटिया और चकिया दोनों चीनी मिल चालू कर दे, तो उस आदमी को अगर एनओसी दे दिया जाएगा, परमिशन दे दिया जाएगा, तो वो चालू कर देगा। और अगर उस आदमी को परमिशन नहीं दे रहे हैं तो आप ऐसा कीजिए कि सरकार इसको अपने अंडर में ले ले और सरकार अंडर में लेके चालू कर दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप मनीष, आपका इस पूरे चीनी मिल को लेकर जानकारी देने को लेकर बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, एक बार हम फिर से अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, तस्वीर देखिए किस तरीके से अभी जैसा कि मनीष बता रहे थे कि एक बार आप रिस्क लेके आप इस पे चढ़िए, इस पे चढ़ के देखिए। ये अभी ऐसा नहीं है कि नहीं चढ़ने वाला है, लेकिन चढ़ के आप देख सकते हैं। ऊपर से जब दिखाइएगा तो इसका खंडहर और इसका विरासत जो है आपको जो है अच्छे ढंग से। चलिए, हम कोशिश जरूर करेंगे कि इसको जो है चढ़ करके दिखाया जाए। देखिए, ये तस्वीर देखिए, हम इस चीनी मिल के ऊपर में चढ़ रहे हैं और जब हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो ये सीढ़ी जो है वो हिल रही है, क्योंकि ये पुराने हो चुके हैं। बावजूद हम कोशिश जरूर कर रहे हैं कि इसको जो है चढ़ करके हम तस्वीरें जो है ऊपर की आपको दिखाई। देखिए, हम ऊपर चढ़ चुके हैं और आप यहाँ से तस्वीर देखिए ऊपर में। देखिए किस तरीके से ऊपर की जो मशीनें हैं, ये नजारा एक बार आप, मनीष ने ठीक कहा कि ऊपर से आप देखिए कि किस तरीके से ये बड़ा चीनी मिल, जहाँ पे हाई एफिशिएंसी वाला कह सकते हैं कि मशीनें जो है वो लगी हुई थी। और अब हम ऊपर चढ़ चुके हैं। अब यहाँ से आपको कोशिश जरूर करेंगे दिखाने की। हमारे सहयोगी भी धीरे धीरे करके जो है वो ऊपर चढ़ रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर जंग लगे लोहे के ऊपर हम चढ़कर ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी, हम चाहेंगे कि यहीं से दिखाएं कि देखिए किस तरीके से ऊपर में जो बड़ी बड़ी मशीनें आप देख रहे होंगे। मनीष ने ठीक कहा कि ये आज भी जो बंद पड़ी मशीनें हैं, इनकी कीमत जो है वो 100 करोड़ से ज्यादा होंगी, क्योंकि लोहे हैं, बड़े बड़े मशीनें हैं। आज ये अगर किलो के भाव पर भी बिकते हैं तो भी ये जो है खजाना है। और ये तस्वीर हमने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से पहली बार हमने ये कोशिश की है कि चीनी मिल के बाहर से नहीं बल्कि चीनी मिल के अंदर जाकर के तस्वीरें जो है वो आपको दिखाई जाए। और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। हालांकि इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, इस चीनी मिल को क्या फिर से चालू करना चाहिए? अगर ये बंद है, किसकी गलती है? अगर चालू नहीं हो रहा है तो किसकी गलती से नहीं हो रहा है? इस पर आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। और ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए आप बने रहिए बिहार तक पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।